हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं ले आई हूँ आप लोग के लिए पिंपल्स से रिलेटेड जो हमारा 16 के बाद ही हमारे चेहरे में काफ़ी जो है पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। और चेहरा जो है हमारा पिंपल्स की वजह से वो धीरे धीरे लाल हो करके वो घाव की तरह जो है वो पूरा हो जाता है। और उसके वजह से हमारे चेहरे में वो काफ़ी दाग होने लगता है धीरे धीरे। और वो दाग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो 40-45 साल तक जो हमारा उम्र होता है वो तब तक वो दाग जो है चेहरे में वो नज़र आता ही रहता है। तो उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, कैसे उसको केयर करेंगे। शुरू से ही अगर हम उसको केयर करेंगे अच्छी तरह से पिंपल्स को, तो वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे और दागों का नामो निशान नहीं रहेगा। तो उसके लिए ही आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए आई हूँ कि आपके घर में अगर कोई जो है वो इस तरह के हैं जिनके चेहरे में पूरे पिंपल्स वगैरह भरे हुए हैं, अब ये स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग से ही आप उसको केयर करेंगे तो उसके वजह से चेहरे में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और चेहरा जो है वो काफ़ी ग्लो करेगा, काफ़ी ताज़ा भी दिखेगा और शाइनिंग भी रहेगा। इसके वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी जो है परेशानी भी झेलते हैं, वो काफ़ी जलन होता है, उसे छूने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इस चीज़ से हम लोग भी गुजर चुके हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं बताती हूँ कि कैसे उसको लगाना है। उसको हम कितना भी कुछ यूज़ करते हैं लेकिन जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता। हम डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं और हम घर में भी अपने से भी कुछ जो है वो ट्रीट पे करते रहते हैं इस तरह से, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं होता है। लेकिन मेरे पास एक नुस्खा है जो आप 24 घंटे के अंदर ही उसका फ़र्क देखेंगे। इस तरह से लगा करके आप लोग लगा करके कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या ये सही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कूलर। आपके पास अगर कूलर है तो आप लोग इस कूलर को लेंगे और कूलर को अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेना है कूलर को। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई चीज़ में इस चीज़ को नहीं बनाना है, कूलर में ही बनाना है। आप लोग जो है इस कूलर को पहले जुगाड़ कर लें, उसके बाद ही इस चीज़ का प्रयोग करें। और कूलर में हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी। ये देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग मुल्तानी मिट्टी है और इसे मैं इसमें डालने वाली हूँ। और अब देखिए कैसे डाली हूँ। और अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये जो है, जितना मैं ली हूँ मुल्तानी मिट्टी उसका चौथाई भाग में ये हल्दी ली हूँ। और इसमें अब हम इसको अच्छी तरह से चम्मच से ही मिक्स कर देंगे। दोनों को ही मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं मिक्स हो गया है पूरा। तो अब इसको चलते हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। सो गाइस, तो मैं यहाँ पर गैस को ऑन करने वाली हूँ। ऑन करके आंच को एकदम कम कर देना है और उसके बाद यहाँ जो मैं ली हुई हूँ उसको बैठाना है। और बैठा करके भूनना नहीं है, बस गरम करना है हल्दी को और ये मुल्तानी मिट्टी को। इस तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से गरम करके ये अपने आप ही थोड़ा सा खुशबू आने लगेगा दूसरे तरह से मुल्तानी मिट्टी का। तो आप समझ जाइए कि ये भुना गया है। इस तरह से नीचे की तरफ से देख सकते हैं कलर भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लाल जैसा हो रहा है ये कलर। तो इसको तो ये महकने लगा है, तो अब इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ उतारने के बाद इसको हम लोग ऐसे डाल लेंगे। काफ़ी गर्म है तो बहुत सावधानी से करें। तो ये देख सकते हैं हो गया, सारे निकल गए हैं। तो अब अच्छी तरह से उठा लेते हैं। ये देखिए, और इसका कलर भी देख सकते हैं चेंज हो गया है। हल्दी भी बहुत अच्छी तरह से भुना गया है। तो अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसको हम लोग छोटे से बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो है बनाने में आसानी रहेगा। सकते हैं गाइस कितना अच्छा से भुन गया है, कलर देख सकते हैं कितना अच्छा चेंज हुआ है। और इस तरह से बनाना है, बना करके इसको
हल्का गरम है। अब इसको तैयार करते हैं, हल्के गरम में ही इसको तैयार करना है। सो गाइस, तो अब इसमें हम लोग ऐड करना है हनी को। तो जल्दी से ऐड करते हैं क्योंकि हल्का जो है वो गरम ही रखना है। तो यहाँ पर मैं जितना हल्दी ली थी उतना ही यहाँ पर मैं ये ली हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हनी ली हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। ये गरम ही है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं गुलाब जल। तो ये भी मैं 1 चम्मच के लगभग लूँगी, जितना हम लोग उसको घोल करके पेस्ट बना पाए। 1 चम्मच हो गया और 1 चम्मच ले लेते हैं। 2 चम्मच के लगभग मैं गुलाब जल ली हूँ और इसको अब अच्छी तरह से घोल करके पेस्ट बनाते हैं। और ये गर्म ही रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा गर्म रहे ताकि आप अच्छी तरह से चेहरे पे, फेस पे लगा पाए। जो पिंपल्स है उस पर थोड़ा सा मोटा करके लगाना है। आप देखेंगे रात को ये लगाएंगे और सुबह में आप देखेंगे कि पिंपल्स जो है पूरा जो है एकदम मुरझा गया है। जो लाल होता है वो एकदम से ठीक हो जाएगा और अच्छी तरह आप जो है बाहर निकल पाएंगे। अच्छी तरह से आप किसी फंक्शन वगैरह में भी जा पाएंगे, वो ज़रा सा भी दिखेगा नहीं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ये दादी माँ के नुस्खे हैं। जो हम लोग को कभी कुछ हो जाता था तो हमारे घर में ऐसे इस तरह से जो हमारा गांव का चूल्हा होता था ना, चूल्हा का मिट्टी, वो जो खाना बन जाता था उसके बाद उसमें से थोड़ा सा मिट्टी लेकर के हम लोग क्या करते थे, इस तरह से गुलाब जल में, या फिर गांव का पानी भी अच्छा होता है तो वहाँ का पानी लेकर के इस तरह से घोल करके, थोड़ा सा गर्म ही रहता था। और जहाँ पर जैसे पिंपल्स यहाँ पर है, इस तरह से है, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से लगा लेते थे। इस तरह से करके पूरे चेहरे में इस तरह से डॉट करके, जहाँ भी पिंपल्स बहुत ज़्यादा रहते थे, नाक पे, चीक पे बहुत ज़्यादा, यहाँ फोरहेड में तो बहुत ज़्यादा ही भरे रहते थे। तो मैं आप लोग को पहले इस तरह से करके दिखा दे रही हूँ कि जहाँ भी है उस पर आप लोग इस तरह से डॉट करके कुछ देर लगे रहने दें। इस तरह से करके आप लोग लगा लें। जो माएँ हैं अपने बच्चों को इस तरह से हल्का जो है उसका गर्म रहना चाहिए, पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, उस पर इस तरह से लगा लें। और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक छोड़ दे। 2-3 मिनट में ही वो ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से घोल पा रही हूँ और आराम से हल्का जो है वो गर्म होना चाहिए। जैसे हम 2-3 महीने के बच्चे को जो दूध पिलाते हैं बोतल में, जिस तरह से गर्म होता है कि हम फिंगर अच्छी तरह से डाल पाते हैं, उसी तरह से ये भी बनाना है। बना करके इस तरह से जहाँ भी पिंपल्स है पहले डॉट डॉट करके लगा लेना है पूरे चेहरे में। इसको 3-4 मिनट तक इस तरह से छोड़ देना है और छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है उसको पूरे फेस में इस तरह से हल्के हाथों से पूरे फेस में इस तरह से लगा लेना है। पूरे फेस में इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से लगा करके इसको कम से कम सूखने तक, जितने देर में सूखे। तो अभी थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो और भी ज़्यादा हमारा चेहरा जो है वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप अच्छी तरह से पैक को जो है चारों तरफ लगा लें और लगाने के बाद इसको 10-15 मिनट तक रखें और रखने के बाद इसको धोएंगे। आप खुद देखेंगे 24 घंटे के अंदर जो है पिंपल्स वगैरह जो फूले हुए भाग होते हैं वो खुद ही अंदर के तरफ चले जाएंगे और जो है चेहरा का जो दाग है वो धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसको जब तक पिंपल्स बहुत ज़्यादा है, जो दर्द देने वाला होता है, उस तरह से अगर ज़्यादा है तो आप इसको रोज़ इस तरह से डॉट करके लगाएं। वहाँ पर डॉट करके लगाने के बाद
जब थोड़ा कम हो जाए तो पूरे इस तरह से चेहरे में डेली यूज़ करें, तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही पूरा चेहरा एकदम साफ हो जाता है और एकदम जो है वो ग्लो करने लगता है चेहरा। जितना पिंपल्स की वजह से दाग वगैरह जो होते हैं वो सब मिटने लगेंगे। तो आप इसको यूज़ करें और यूज़ करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से इस आँखों के नीचे भी लगाइए, जिसके भी डार्क सर्कल वगैरह हैं वो सब कम हो जाएंगे इससे। तो इस तरह से लगा करके आप रोज़ यूज़ करें इसको और लगा करके देखें, और कम हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये टिप्स कैसा लगा आप लोग को। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझको सपोर्ट करिए, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। और मेरा ये टिप्स कैसा लगा आप लोग को, और इस तरह से आप लोग भी लगा करके 15 मिनट तक इसको सुखाने के बाद धो लीजिएगा। मैं भी 15 मिनट तक रखूँगी और उसके बाद धो लूँगी। और ये टिप्स कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।